आज अपन हिंदी का पाठ तांगे वाला पढ़ेंगे। तांगे वाला पाठ आपका कौन सा 7 पाठ है ना। पाठ 7 तांगे वाला पढ़ेंगे आज। उस पाठ में हमें क्या बताया है कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए थे। हमारे देश के लोगों पर अंग्रेज किस तरह से अत्याचार करते थे और उनके अत्याचारों को दूर करने के लिए हमारे देश के जो लोग थे, बड़े बूढ़े बच्चे, सभी एक दूसरे को प्रेरणा देते थे, कुछ ऐसे काम करते थे जिससे लोगों को देशभक्ति की भावना बढ़े। ऐसा ही इस पाठ में हमें बताया है एक तांगे वाले के बारे में कि वो तांगे वाला किस तरह से अपनी भावनाओं को इस लेखक को बताता है ना। हमारे देश में अंग्रेज इतने सालों तक शासन क्यों कर सके थे? देश की आज़ादी के लिए आम जन भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते थे। जो आम जन यानी जो साधारण नागरिक होते थे वो भी अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें अपने बलिदानियों की गौरव गाथाएं याद थी। जो हमारे नागरिक थे, जो आम जनता थी, उसे हमारे देश के जो बड़े बड़े देशभक्त थे उन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, वो किस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, वो सारी कथाएं उनको याद थी। वे राह चलते भी मन में भी आज़ादी की भावना भरने के लिए बलिदानियों के किस्से सुनाते रहते थे। जो लोग देशभक्त थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें याद था कि उनके देश के देशभक्तों ने क्या किया है, उनकी कथाएं याद थी, तो वो राह चलते लोगों को उनकी कथाएं सुनाते थे ताकि सभी के मन में देशभक्ति की भावना जागे। इस पाठ में अंग्रेज हमारी कमजोरी के कारण ही 1 सदी से अधिक समय तक हम पर राज कर सके, ये बताया है ना। हमारी खुद की ही कमजोरी थी जिसके कारण अंग्रेज लोग इतने सालों तक हमारे ऊपर राज कर सकते थे। इस देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे देश से गद्दारी करते थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलके हमारे यहाँ के सारे भेद उन्हें बता देते थे और वो लोग हम पर आक्रमण करते थे या हमारा फ़ायदा उठाते थे। ऐसे उपाय तलाशते थे जिन्हें आजमाकर भारत माता के पाँव में पड़ी बेड़ियों को काटा जा सके। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमेशा ऐसे उपाय ढूंढते रहते थे कि किस तरह से कैसे भी करके हम अपने देश को, अपनी भारत माता को इस गुलामी से आज़ाद करवा सके, कि हमको इस पाठ में बताया है। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्र इस गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। सबका प्रोग्राम बन गया था कि अपन इस गर्मियों की छुट्टी में कश्मीर घूमने जाएंगे और इस प्रस्ताव का बहुत समर्थन हुआ था मेरे द्वारा। ये लेखक ने लिखा है पाठ, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब कश्मीर जाने की बात हुई तो सबसे ज़्यादा उत्सुक मैं ही था, उत्साहित मैं ही था, सबसे ज़्यादा मैंने ही बोला था कि हाँ हम सब कश्मीर चलेंगे। मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। इस पत्र के अनुसार मुझे कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। सबसे ज़्यादा उत्साहित लेखक खुद ही थे कि उन्हें जाना है। उन्हें जाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, कश्मीर की ट्रिप पे जाने की उनकी पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन तभी गांव से उनके मित्र का पत्र आया और उसने उन्हें जरूरी में बुलाया था और वो ऐसी मजबूरी थी कि वो उसे मना नहीं कर सकते थे और उन्होंने अपने कश्मीर की जो ट्रिप थी, जो यात्रा थी, वो स्थगित कर दी, मतलब उसको ख़त्म कर दिया कि अब मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा। जिस स्टेशन पर उनको उतरना था गांव जाने के लिए, वहाँ 1 बजे दिन में वो ट्रेन पहुँची जहाँ उन्हें जाना था गांव। तो उस गांव में जाने के लिए जो रेलवे स्टेशन तक उनको जाना था, वहाँ दोपहर में 1 बजे उनकी गाड़ी पहुँची और वहाँ बहुत तेज धूप थी, चिलचिलाती हुई धूप, बहुत तेज लू चल रही थी और कच्ची सड़क की धूल, है ना। तो उनको पता था कि इतनी दोपहर में अगर मैं गांव तक जाऊंगा तो बहुत परेशान हो जाऊंगा, लेकिन उनको गांव तक तो पहुंचना था। उसके लिए उन्होंने एक टांगे वाले को बुलाया और उससे पूछा कि मुझे वहाँ गांव तक ले जाओगे क्या, लेकिन मैं अभी धूप में नहीं
जाऊँगा, क्या तुम मुझे शाम तक लेके चलोगे? 5 बजे के करीब चलोगे क्या? जब तक तुम यहाँ रुकोगे? तो तांगे वाले ने बोला हाँ ठीक है। आप तो उसने बोला क्या पैसे दोगे? तो तांगे वाले ने बोला जो आप खुशी से दे दोगे उतने पैसे ले लूँगा। फिर भी उसने पूछा नहीं नहीं तुम बताओ तो सही रेट क्या है गाँव का? तो तांगे वाले ने बोला 23 मील दूर है हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए, पूरे तांगे के 5 रुपये होते हैं, फिर चाहे 1 सवारी हो या 2 सवारी हो। उसने कहा 5 रुपये लगेंगे गांव तक जाने के, चाहे आप इसमें 1 जना बैठो चाहे 2 जने। तो उस लेखक ने कहा नहीं पर मैं इतना तो नहीं दूंगा। तो फिर उस तांगे वाले ने क्या कहा, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जो लगे वो आप दे देना खुशी से। तो फिर उन्होंने कुछ पैसे उसे दिए एडवांस के रूप में और वेटिंग रूम में चले गए कि अब मैं थोड़ी देर बाद मतलब शाम के समय अपन गांव चलेंगे। शाम को 6 बजे खाना वाना खा पी कर तांगे पर बैठकर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गांव की तरफ चल पड़े। स्टेशन की सीमा पार करते ही वहाँ उन्होंने देखा दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े किसानों के खेत थे और स्टेशन पर जहाँ थोड़ी सी दूर हरे भरे खेत थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। 7 भी नहीं बज पाए थे कि पूर्ण चंद्र के सहस्त्र घोड़े धूप पृथ्वी पर उड़ेलती। 7 बजे के टाइम पे क्या हुआ, शाम को चारों तरफ से रोशनी होने लगी। जो चंद्रमा था वो पूरी तरह से अपनी चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर देने लगा। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो गई थी। दिन में जो लू चल रही थी जिससे बहुत गर्मी लग रही थी, अब वही लू ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। इस सुहाने दृश्य को पार करते हुए वो एक मैदान में पहुँचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान थे। अभी खेत थे दोनों तरफ, थोड़ा आगे चलने पर देखा कि दोनों तरफ खाली मैदान थे। दूर पर एक आध निर्जन सा पेड़ खड़ा था। मैदान में क्या था, बहुत दूर दूर पर एक आध पेड़ खड़ा था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अकेला किसी के इंतजार में खड़ा है। मैंने सोचा चांदनी रात की ये आभा एक साथी के अभाव में कितनी सुखदाई होती। लेखक ने क्या सोचा, इतना सुंदर दृश्य है, चांदनी है, ठंडी हवा चल रही है, इसमें अगर मेरे जैसा ही कोई एक साथी मेरे साथ होता तो ये सफ़र कितने आराम से कट सकता था। तांगे वाले से पूछा कितनी दूर आ चुके हैं हम लोग? तांगे वाला कुछ गुनगुना रहा था। उसने बोला हुजूर अभी तो 7 मील ही आए हैं, अभी तो और दूर तक हमें जाना है। लेकिन तभी वो उसने क्या करा, ऐसा बोल के और एक गाना गाने लगा। कौन सा गाना? हम फिर से अपना वतन स्वाधीन बना लेंगे, है ना, देशभक्ति का गाना गाने लगा। हम फिर से अपना वतन स्वाधीन बना लेंगे। मेरे जरा सतर्क होने पर तांगे वाले की ओर देखा। जब उसने देशभक्ति का गीत गाया तो लेखक ने फिर उसे ध्यान से देखा तो क्या देखा कि उसने एक खादी का कुर्ता पहन रखा था, गांधी टोपी उसके सिर पर थी, इसीलिए वो स्वाधीनता के गीत गा रहा था, है ना। उसने अपनी देशभक्तों जैसी ड्रेस भी पहन रखी थी। मैंने उससे पूछा कितने दिनों से तांगा चला रहे हो? तो नहीं, उसने क्या बताया, हुजूर कोई 5 साल हो गए। किसी की नौकरी करने से ये अच्छा है कि हम अपने खुद के लिए काम करें। अगर किसी की नौकरी करेंगे तो ऑफिस में टाइम पे जाना है, उसकी बातें सुनना है, लेकिन ये तांगा चलाना मेरे मर्जी का काम है। जब मुझे चलाना होता है मैं चलाता हूँ, जब मेरी मर्जी नहीं होती है तो मैं नहीं चलाता हूँ। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा वहाँ एक तालाब था, नदी थी। तो उसने कहा तांगे वाले ने कि अपन थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं, आप हाथ मुँह धो लो, फिर अपन यहाँ से चलेंगे। जैसे ही वो लोग नदी के पास गए तो उसने क्या बोला तांगे वाले ने, साहब ये वही नदी है जहाँ सन 57 में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए इस नदी के पार गए थे। जो उनका घोड़ा था वो दुश्मनों से उनको बचाता हुआ लाया था और उसने उन्हें इस नदी से पार करवाया था। तात्या टोपे, उन्होंने कहा तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है क्या? तो उसने कहा तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था, फिरंगियों की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि अपनी सेना समेत 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया और उसका कोई कुछ भी ना बिगाड़ सका। तो इसमें क्या है, इस पाठ में तांगे वाला जो है वो लेखक को वीर गाथाएं सुना रहा है, हमारे देश के सैनिकों की
वीर गाथाएं सुना रहा है, जिसे सुनकर लेखक को बहुत आश्चर्य हो रहा है। इसके आगे उसने और क्या गाथाएं सुनाई थी, क्या कथा सुनाई थी, ये हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।